मृत्यु लोक के कुकर्म। बालाजी कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने कुकर्मों को इस धरती पर ही भोगता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि यहाँ भी सुख मिल सके और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सके। पर हम देख लेंगे कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन लोगों में कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पर ऐसा क्यों? वह तो अच्छे कर्म कर रहे थे, तो फिर उनकी मृत्यु उन लोगों से पहले क्यों हो गई जो अच्छे कर्म नहीं करते? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है वह सुसज्जन होती है, और ना ही ऐसा है कि जो ज्यादा जीते हैं वह बुरे होते हैं। आप किसी की उम्र के आधार पर उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान की व्यवस्था है। पर जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अच्छा कर्म करने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो इस बात को लेकर लोगों की अलग अलग मत है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले इस कलयुग में दुखी हो और समस्याओं का सामना करते रहें। इसके अलावा उनका कहना है कि भगवान को ही अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है तो वह उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, जिसका लेखा जोखा केवल ईश्वर के पास है, जिसे जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। हम ज्योतिष शास्त्रों के माध्यम से कुछ हद तक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यह भी हमें भगवान द्वारा ही समर्पित किया गया है। हम मनुष्य इस धरती पर केवल कर्म करने के लिए आए हैं, जिन्हें भी हम सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। और ये आप समझते हैं कि अच्छे लोगों की अकाल मृत्यु क्यों होती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु का यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से प्राण और देह का भी योग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के साथ चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के जीव आत्मा कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि जरूर में किसी मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। जरूर पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर प्राणी द्वारा फांसी लगाकर पीकर आग से जलने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर हत्या करने से होती है तो वह बाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृण और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादेशों में कारण व्यक्ति की आयु श्रेणी को हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले ही कर्म लोक जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी जीव आत्मा को स्वर्ग नहीं मिलता है, उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। यहाँ ये समझ रहे हैं इस कहानी से एक समय खोज एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक का नाम सारी किताब पूरा एक जमाने परिवार से कहा, लेकिन उसके लिए मैं बड़ी सुबने हूँ। उसका मनोबल और संघर्ष चाहिए और सफल इंसान बनने की दिशा। एक समय की बात, एक छोटे गांव में रहने वाली थी। युवक का नाम आदित्य था। एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। उसका मनोबल और संघर्षी स्वभाव उसे अच्छे और सफल इंसान बनाने की दिशा दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। आदित्य का सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा संस्थान स्थापित करेगा, जहां उन्हें न केवल शिक्षा मिलेगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। वह हर दिन मेहनत करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया।
आदित्य के साथ उसकी दोस्ती में मेघा भी अपने सपनों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करती थी। उसका सपना था कि वह गरीब बच्चों के लिए एक आश्रम स्थापित करेगी जहां वो सुरक्षित महसूस करेंगे और उनकी मदद कर सकेगी। गांव में आदित्य और मेघा की मेहनत और संघर्ष की कहानियां फैल गई थी। उनके संघर्ष और संपरण की दृष्टि से वे गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे थे। उनकी मदद से समुदाय भी शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और गरीब बच्चे भी आश्रम और संगठनों के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने लगे। लेकिन समय समय पर जब आदित्य और मेघना अपने सपनों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं, उनका सामना भी कठिनाइयों से होता रहता। वह कई बार हार का सामना करने के बावजूद भी हार नहीं मानते थे। एक दिन एक बड़ी मुश्किल का सामना करने के बाद जब वह थक गए और हार मान गए थे और वह सोचने लगे कि क्या सचमुच मेहनत और समर्पण से भी सपने पूरे होते हैं या नहीं, तभी उनके सामने एक बुद्धिमान वृद्ध आया और उनसे उनके मन की बात पूछी। आदित्य ने अपनी सब समस्याओं की बात की और उन्हें यह जानने का सवाल पूछा कि अच्छे लोगों की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों होती है। बुद्धिमान वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी नहीं होती, बल्कि उनका काम और उनकी प्रेरणा दुनिया में जीवन बाकी रहती है। तुम और मेघा ने जो किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने अपने सपनों के लिए मेहनत की है और तुम्हारे प्रयासों का परिणाम समाज में दिख रहा है। अच्छे लोगों की मृत्यु शायद जल्दी हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया होता है कि उनकी यादें हमेशा लोगों के साथ रहती हैं। उनके आदर्श हमें मार्गदर्शन कराते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आदित्य और मेघा अपने आंसू रोक नहीं सके। वे उसकी बातों को दिल से समझ गए और फिर वे अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। कुछ समय बाद आदित्य और मेघा ने अपने सपनों को हासिल किया। उनके संघर्ष और मेहनत ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। उनके द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थान और आश्रम समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाए और लोगों के जीवन में सशक्ति और समृद्धि लाए। आखिर में जब आदित्य और मेघा के बारे में सुना जाता है तो लोग उन्हें एक प्रेरणा सूत्र और समाज सेवक के रूप में याद करते हैं। उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी प्रेरणा और कार्य जीवंत बनी हुई है, जो लोगों को हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोगों की मृत्यु शायद जल्दी हो जाती है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। उनके आदर्श हमें मार्गदर्शन कराते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री बालाजी। बालाजी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।